शालोम एबेनेजर। परमेश्वर पिता का यीशु नाम में शुक्रगुजारी हूँ, क्योंकि फिर से आज उन्होंने ये अवसर दिया है कि उस दिन जो अधूरा था, मैंने कहा था कि दूसरा राजा अध्याय 5 जो नामान के बारे में हमने उस दिन देखा था, यदि मौका लगेगा तो फिर हम हमारे उस आदरणीय भविष्यवक्ता जो एलीशा नबी के नाम से जाने जाते थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और प्रभु ने आज ये अवसर दिया, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत रोचक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और 3 किरदारों से भरा हुआ है। इसके मुख्य 3 किरदार हैं। पहले तो नामान जो शूरवीर सेनापति रहे, दूसरे ये एलीशा नबी, और तीसरे जो पात्र थे वो गेहजी भी इसमें एक अनमोल पात्र हैं, ताकि हम अपने जीवन में इनसे सीखें। इसलिए तीनों का जो कैरेक्टर है वो मेरे आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। सो आज जो हमने चुना हुआ है कि एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में बात करेंगे। सो कृपया फिर से उस अध्याय को निकाल लेंगे, दूसरा राजा उसके अध्याय 5 को, और यहां हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे सम्माननीय नबी रहे हैं, एलिया के ये हाथ धुलाया करते थे। वचन में लिखा हुआ है, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। तो ये जो उनके सेवक थे, इनकी अद्भुत क्वालिटी आप सब जानते हैं कि एलिया को तो 8 अभिषेक मिला हुआ था, 8 आश्चर्य कर्म किए गए। सॉरी, एलिया को जो अभिषेक मिला गया था उसके तहत उन्होंने 8 आश्चर्य कर्म किए, लेकिन ये एलीशा को दुगना अभिषेक मिला था। और हमारे कभी न बदलने वाले परमेश्वर पिता ने अपने वचन के अनुसार कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, दोगुना मतलब दोगुना। यहां पर हम देखेंगे आज के अध्याय में, आज के स्टडी में, दूसरा राजा में चैप्टर 2 से आरंभ होगा इसका पूरा सिलसिला। और ये 16 जो आश्चर्य कर्म इस दोगुने अभिषेक पाए हुए परमेश्वर के नबी के द्वारा किए गए, शॉर्ट में हम उसको देखेंगे, क्योंकि 16 को देखना मतलब काफी समय लग जाएगा, और हम उसको शॉर्ट में देखेंगे और डिटेल हम पढ़ लेंगे। तो मैं एंजल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़ेगी लगातार। पहला जो आश्चर्य कर्म जो है ये एलीशा करते हैं, वो पाया जाता है यरदन नदी को 2 भाग में करना। ये पाया जाता है दूसरा राजा 2 के 14 में, जहां यो लिखा है, बेटा पढ़ते जाना। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। जी हाँ, एलीशा नबी ने ये जो पहला आश्चर्य कर्म किया, इसका वर्णन अभी आपने देख लिया वचन में। अब देखते हैं, ये प्याले में नमक डालकर एक जल का सोता जो रहता है उसको ठीक करते हैं। ये पाया जाता है दूसरा राजा 2 के 19 और 21 में। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। 21वां पद। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगी। जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा एलीशा नबी जी ने यहाँ पर अपना दूसरा आश्चर्य कर्म किया कि जो गर्भ गिराने वाली भूमि थी, वहां जो जल था उसको उन्होंने पीने के योग्य बना दिया, प्याले में नमक डालकर। तीसरा आश्चर्य कर्म है इसी के 23वें और 24वें पद में कि शाप के कारण रीछनियों ने 42 छोटे छोटे बच्चों को फाड़ डाला। ये बड़ा दुखदाई भी है, और यही इन्हीं बातों में हम अभी वचन के बाद जरूर से शेयर करेंगे, चिंतन मनन करेंगे।
कि एक प्रभु के अभिषिक्त जन के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को भी श्राप दिया गया, और उसके परिणति ये हुई कि 42 छोटे लड़के रीछनियों के द्वारा फाड़ डाले गए। बेटा पढ़ना। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह कर्मेल को गया और फिर वहां से शोमरोन को लौट गया। जी हाँ, चौथा जो आश्चर्य कर्म ये करते हैं, एक सूखे नाले और उस पूरे देश को जल से भर देते हैं। जब अरामियों की सेना इज़राइल पे आक्रमण करती है, तो उस समय ये 3 राजा जब मिलके इस देश पे आक्रमण करते हैं, तो इनकी स्थिति गंभीर होती है, और हमेशा की तरह ये परमेश्वर के शरण में जाते हैं और विनती करते हैं कि ये सूखे नाले को जल से भर दे। और इसका वर्णन हम पाते हैं दूसरा राजा अध्याय 3 पद 15 से 16 और विशेष रूप से 20। पहले बेटा 15 और 16 ही पढ़ना, फिर डायरेक्ट 20 पढ़ना। 15 16 देन 20। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। 15-16 जी और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाएं। 20वां पद, सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह गया और देश जल से भर गया। जी हाँ, ये आश्चर्य कर्म चौथा उनके द्वारा किया गया। और 5वां आश्चर्य कर्म पाया जाता है दूसरा राजा अध्याय 4 और उसके 5 और 7 पद में, 5 से 7 पद में। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। जी हाँ, भविष्यवक्ताओं की पत्नियों में से एक जो चेले की पत्नी थी, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ऐसी थी जिसके पास ऋण चुकाने के लिए कुछ चीज नहीं था। वहां पर इसका उल्लेख है वचन में कि एक हांडी तेल के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। सो ये आश्चर्य कर्म भी एलीशा जी यहाँ करते हैं। ये 5वां आश्चर्य कर्म है उनका। और तब 6वां आश्चर्य कर्म जो उनके द्वारा किया जाता है कि एक सुनेमिन नाम की एक कुलीन स्त्री रहती है, जिनको बुढ़ापे में संतान से, इनकी आशीष से, इनकी प्रार्थना से यहोवा उसको संतान सुख देते हैं, जो पाया जाता है दूसरा राजा 4 32 से 35। दूसरा राजा 4 सॉरी 16 एंड 17, 16 और 17। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जी हाँ, ये हम पुराने नियम में पहले भी देख सके हैं कि ये घटना पहले भी हो चुकी है। और यहाँ पर जो है इस समय जो पात्र है वो कौन है? कुलीन स्त्री सुनेमिन है यहाँ पर। और इसके बाद हम 7वां जो आश्चर्य कर्म देखेंगे जो एलीशा नबी जी ने किया, वो पाया जाता है इसी अध्याय के 32 और 35 पद में, कि उसका जो पुत्र है वो मर जाता है, और उसको ये प्रार्थना करके फिर ये आश्चर्य कर्म करते हुए जीवित कर देते हैं। बेटा पढ़ना 32 से 35। जब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए,
और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं हम कि ये शुनेमिन के मरे हुए पुत्र को जिंदा करते हैं। ये हो गया 7वां आश्चर्य कर्म। और 8वां आश्चर्य कर्म है जहरीले भोजन को खाने के योग्य बनाते हैं। एक माहुर नाम का एक जहरीला पदार्थ जब ये कुछ तोड़ते हैं साग पात तो इनके भोजन के साथ मिल जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो भी भोजन रहता है वो जहरीला हो जाता है और इसलिए उसको ये खाने के योग्य बनाते हैं दुआ करके। ये आश्चर्य कर्म पाया जाता है अध्याय 4 के 40 और 41 पद में। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। Praise the Lord। उसके बाद हम देखेंगे 9वां आश्चर्य कर्म के रूप में ये जो करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, वैसी ये 20 जौ की रोटियों से 100 लोगों को भोजन खिलाते हैं, जो कि पाया जाता है दूसरा राजा अध्याय 4 42 से 43 तक। कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। जी हाँ, जैसे 12 टोकरी बच गए थे प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटियों को बांटा था और मछली को बांटा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी ना ये जब एलीशा नबी दुआ करते हैं तो 20 जौ की रोटियों से 100 लोगों को खिलाते तो हैं, बावजूद उसके रोटियां बच जाती हैं। सो प्रभु को महिमा मिले कि ये जो है ये 9वां आश्चर्य कर्म इनके द्वारा किया गया। और 10वां आश्चर्य कर्म के रूप में जो हमारा मुख्य पात्र रहे हैं इस अध्याय के, नामान जी, उनके बारे में है कि इनके जो है इनको जो है रोग मुक्त किया जाता है, इनको शुद्धि की जाती है। दूसरा राजा अध्याय 5 पद 14। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। जी हाँ, नामान का मानना भी इसको कह सकते हैं। इसका नाम ही ऐसी है, नामान, किसी भी बात को ना मान। लेकिन यहाँ पर ये बात को माने, यहाँ नामान जी बात को माने, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये माने, इसलिए जाके 7 डुबकी लगाए, और नहीं लगाते तो जैसे थे वैसे तो रहते ही। हो सकता है उससे ज्यादा जो गहेजी के संग हुआ वैसा भी हो सकता था। ये तो सिर्फ अकेले ही उस रोग से ग्रसित थे, गहेजी का तो पूरा परिवार, पूरा वंश को शाप दिया गया कि वो इस रोग से ग्रस्त हो जाए। तो ये हो गया हमारा 11वां 10वां आश्चर्य कर्म जो इनके द्वारा किया गया, एलीशा जी के द्वारा। अब 11वां आश्चर्य कर्म जो देखते हैं हम, वो ये गहेजी को श्राप देते हैं कि नामान का कोढ़ पूरे वंश को हो जाए। ये पाया जाता है चैप्टर 5 और उसका 27 में, दूसरा राजा चैप्टर 5 27 में। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हीम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखिए, एक को तो चंगाई मिल गई जो आज्ञाकारी रहा, और जिसने लोभ किया वो तो गया ही गया, अपने साथ ना सिर्फ अपने परिवार को परंतु वंश को ले डूबा। पूरा पूरा वंश भी गया उसके संग संग। तो हमको बहुत ज्यादा सचेत रहना है। किसी भी प्रभु के जन के साथ जब मेरा और आपका संबंध बनता है तो हमको कोई भी चीज छुपा के लुका के कोई काम नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यदि कोई हमारी रिक्वायरमेंट है
तो जो उतना बड़ा काम कर सक रहा है, क्या मेरे और आपके लिए नहीं करेगा जो हमारे टच में रहते हैं? जिन लोगों के साथ, चाहे वो हमारा दूध वाला हो, चाहे वो हमारा मजदूर हो, चाहे वो घर में काम करने वाली बाई हो, जब उनको कोई प्रॉब्लम छोटे मोटे होते हैं तो क्या वो हमको बताते हैं? तो हम नहीं करते। जरूर से हम उनकी सहायता करते हैं, और आउट ऑफ वे हम उनको करते हैं। जो हमको उनको वेजेस देना है उसको हट के हम उनको पेमेंट करते हैं कि भाई ये प्रभु के नाम से, ये हमारी ओर से मदद है। तो यदि मैं और आप, जब हम इस इतने अच्छे जूम पारिवारिक मीटिंग और माहौल में अपने प्रियों के संग जो पर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, आत्मिक बातों में हमको बढ़ा रहे हैं, तो क्या यदि हम उनके माध्यम से दुआ करेंगे तो क्या हमको कोई प्रॉब्लम होगा? तो हमको बैक डोर से जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये हमारे लिए एक शिक्षा है। ये जो चैप्टर है वाकई में बहुत ज्यादा रोचक और मतलब मनमोहक और लुभावना है, इंटरेस्टिंग है। कुल मिला के बेहद आनंद आया मुझको तो इसमें। ये हो गया अपना 11वां जो आश्चर्य कर्म है इनके द्वारा किया गया। अब 12वां आश्चर्य कर्म के रूप में जो एलीशा करते हैं, वो लोहा जो है पानी में तैरने लगता है, जो कि पाया जाता है दूसरा राजा अध्याय 6 उसका 5 और 6। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। जी हाँ, ये आश्चर्य कर्म इन्होंने किया। और जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे तो एक बातचीत कहानियां करके हुआ करती थी। एक सोशल पीरियड और सामाजिक साइंस का एक काम हुआ करता था। उसमें हम लोग अपना सीखते थे, कुछ भी कहानी कथा स्कूलों में पढ़ाया जाता था। तो उसमें भी एक कहानी मैंने पढ़ा था स्कूल में अपने, कि एक लालची लकड़हारा के बारे में, कि उसके संग भी ऐसा ही होता है और उसका कुल्हाड़ी गुम जाता है। तो वहां पर भी इस तरीके का एक क्या कहना चाहिए, कोई इंसिडेंस होता है, इस तरीके का इवेंट हुआ कि वहां भी वो डूबता है। तो वहां से वो निकाल के दिखाता है कि ये क्या बोलते हैं, लोहे की कुल्हाड़ी तेरी है, कि फिर वो चांदी का भी कुल्हाड़ी निकालता है और सोने की भी कुल्हाड़ी निकालता है। तो ये जो बंदा रहता है ये सच्चा रहता है। तो वो बताता है अपनी पत्नी को घर में जाके कि भाई मैं आज लकड़ी काटने गया था तो ऐसा ऐसा हुआ, और कुल्हाड़ी जब मैं काट रहा था तो वो मेरा उसका बेट हाथ में रह गया और वो लोहा गिर गया अंदर। तो वहां पानी से कोई प्रकट हो गया और उसने मेरे को पहले सोने का दिखाया कुल्हाड़ी। तो मैं बोला भैया मेरा तो है ही नहीं है। और फिर उसके बाद उसने दिखाया चांदी का, तो मैंने बताया मेरा है नहीं। फिर उसके बाद तीसरा दिखाया लोहे का, तो मैं बोला हाँ भैया ये है। तो उसने मेरे को तीनों दे दिया। तो दूसरे दिन इसकी बीवी चली गई और जानबूझ के अपने वो कुल्हाड़े को गिरा दी, हैंडल हाथ में रखी और लोहे को गिरा दी। उसके बाद वही हादसा फिर हुआ, वही उपक्रम हुआ फिर। तो पहले वो सोने का निकाला जो भी था, तो बोले ये तेरा है क्या? तो बोले हाँ मेरा है। तो उसका जो लोहे का वो जो कुल्हाड़ी था उसको भी लेके चल दिया। कहने का मतलब ये है कि हमको लालच में कतई नहीं पड़ना है। जो हमारा है सो हमारा है। जैसे राजा सुलेमान ने बुद्धि भर मांगी थी बस, लेकिन उसको परमेश्वर पिता ने क्या दिया? सारी और भी जो दुनिया की जो आवश्यकता की चीजें हैं, जिसके लिए आज लोग केवल लिस्ट बना के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो सारी चीजें बेहिसाब दे दिया, बेपरिमाण दे दिया। तो इसलिए हमको ऑनेस्टली अपने जीवन में आगे बढ़ना है, टोटली ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो इससे हमें ये शिक्षा मिली कि हमको अपने जीवन में ईमानदार बनना है, वफादार बनना है और विश्वास योग्य बनना है। अब हम देखेंगे कि 13वें जो आश्चर्य कर्म के रूप में जो एलीशा जी ने काम किया, वो है उन्होंने अपने सेवक की आंखें खोल दी। जब राजा ने इसके प्राण के लिए, इसको प्राण को लेने के लिए जब अपना मन बनाया, तब ये जहां पर रहते हैं वहां चारों ओर जो है
विरोधी सेनाओं के द्वारा इनको घेरा जाता है और ये निश्चिंत होकर दुआ करते रहते हैं। और जब इसका चेला बेचैन होता है तो फिर वो क्या बोलते हैं और सेवक की जब आंखें खोलते हैं तो वो क्या देखता है, ये पाया जाता है दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 17वें पद में। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जी हाँ, इसलिए जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, जब तक हम परमेश्वर पिता के संग जुड़े हुए हैं, हमारा विश्वास अपने पिता के संग है, हम उसके प्रति वफादार हैं, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। क्योंकि जो काम ये हुए हैं ये हमारे और आपके साथ, मेरे और आपके साथ इससे दुगना हो सकता है। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी हुई है कि जो जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो जिस तरीके से एलीशा के संग हुआ कि इसको मारने के लिए राजा ने अपनी सेना भेजी थी, लेकिन ये निश्चिंत होकर अपनी सेवक की आंख को खोल के दिखा देता है कि देख, वो तो घोड़ों में आए हुए हैं, अपनी सेना के संग आए हुए हैं, वो अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। जैसे हमने देखा था कि नामान किस तरह से योद्धा की नाई पूरा अपने बॉडी को कवर्ड किया रहता है। और यहाँ पर क्या है कि एलीशा का सेवक देखता है तो इसकी भी आंखें चौंधिया जाती हैं कि जो उनके पास है वो तो ऐसी सामान्य घोड़े हैं, लेकिन परमेश्वर जब मेरी और आंखें खोलता है आपकी, तो हम क्या देखते हैं, अग्निमय घोड़े के रूप में स्वर्ग के दूत जो हैं वो हमारी हिफाजत के लिए हमारे चारों ओर बाड़ा बांधे रहते हैं। और ये व्यवस्था कौन करते हैं, हमारे परम पवित्र जो है सेनाओं के जो जीवते हुआ हैं, वो मेरे और आपके लिए पहले से पुख्ता प्रबंध करके रखे रहते हैं। इसलिए जब भी हमारे ऊपर संकट आता है, कोई परेशानी आती है, निर्भय और निडर होकर हमको अपना काम करना है और अपना सारा भरोसा अपने स्वर्गीय पिता पे जब हम रखते हैं तो वो मार्ग निकालता है। और ये अद्भुत कार्य जो है वो देखने के लिए हमको मिलता है। सो नेक्स्ट जो है 14वें आश्चर्य कर्म के रूप में हम पाएंगे कि जो आरामी सेना रहती है, पूरे के पूरे सेना को जब ये दुआ करते हैं एलीशा जी, तो परमेश्वर पिता क्या करते हैं, सारे लोगों को अंधा कर देते हैं। ये देखिए, ये आश्चर्य कर्म के रूप में है, 14वें आश्चर्य कर्म के रूप में 6:18। जब आरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। जी हाँ, ये परमेश्वर के समीपी में रहने का ये परिणाम है कि जब जिसको चाहे उसकी मन की आंखें को खोल दे और देखने वालों को भी अंधा कर दे। ऐसा अद्भुत परमेश्वर के हम बंदे हैं, हम बच्चे हैं, हम दास हैं, सेवक हैं, जो भी हैं, लेकिन हम रिलेटेड हैं किससे, उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से, जो अंधों को आंख भी दे देता है और देखने वालों को अंधा कर देता है, और फिर से जो अंधा रहता है फिर से देखने लगते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर के हम जो हैं बंदे हैं। तो हमारे लिए आनंद का विषय है, धन्यवाद का विषय है। हमारे पूर्वजों का धन्यवाद जिन्होंने वो मार्ग चुना जिस मार्ग में चलने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और उन्हीं का परिणाम है कि मैं और आप एक मन और एक चित्त होकर, एकजुट होकर, इतने प्रेम से, इतने प्रेम पूर्ण माहौल में अभी हम जूम मीटिंग में शामिल हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे 15वें आश्चर्य कर्म के रूप में। अभी तो इन्होंने आरामी सेना को अंधा किया, अब फिर से इनकी आंखों को खोलते हैं। ये पाया जाता है अध्याय 6 के 20वें पद में। जब वे शोमरोन में आ गए, तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में हैं। जी हाँ, जीते जी एलीशा नबी जी ने 15 आश्चर्य कर्म किए। एलिया ने तो किए थे, एलिया जी ने तो किए थे 8 आश्चर्य कर्म, और इन्होंने किए कितना, 16, अपने जीते जी 15, और अपने मृत्यु के बाद भी इनके द्वारा, इनकी हड्डियों के द्वारा एक आश्चर्य कर्म का वर्णन है। जो उनकी हड्डियों से एक मुर्दा स्पर्श में आ जाता है
उसकी लोथ टच हो जाती है एलिशा जी की हड्डियों से, और वो मुर्दा जो है अपने पांव में खड़ा हो जाता है जिंदा होके। तो ये ऐसे ऐसे अद्भुत परमेश्वर के जो सेवक नबी रहे हैं, हम उनके संग चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए कितने आनंद और गौरव की बात है कि हम कहाँ के लोग हैं। हमको अपनी महत्ता को, अपने इंपॉर्टेंस को समझना है। इसको पढ़ लीजिएगा, दूसरा राजा 13 अध्याय और उसके 21 पद में। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया, और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। जी हाँ, देख लीजिए, प्रभु के जो जन हैं चुने हुए, वो जीते जी तो जो करते हैं सो करते ही हैं, लेकिन प्रभु अपनी महिमा जो है ना, इसीलिए बोलता है ना कि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये यहाँ पर फिर से वचन में लिखी हुई एक एक बात को जब अपन पढ़ते हैं ना, जब वाकई में प्रभु का धन्यवाद हो कि इस लॉकडाउन में उस गहरे समुद्र में घुसने का मौका मिला। अदरवाइज ऊपर ऊपर नहा के अपन आ जाते थे। समुद्र में गए हैं, डर लगता है अंदर घुसने में, लेकिन वचन रूपी समुद्र में घुसने का मजा ही कुछ अलग है। सचमुच में अंदर की मोतियों को हम देखने पाए हैं। तो प्रभु को महिमा मिले इन सारी बातों में कि जब तक हम पिता परमेश्वर के संग जुटे रहेंगे, त्रिएक परमेश्वर के साथ मेरी और आपकी संगति रहेगी। हमारे जीते जी तो जो अच्छाइयां होंगी, जो भलाइयां होंगी संसार के लोगों के जीवन के लिए, आत्माएं बचाने के लिए जो हमने बीड़ा उठाया है, उसको तो हम पूरा करेंगे कि खुद भी बचना है और औरों को भी बचाना है। क्योंकि अपना अपना लेखा सबको देना है कि ग्रेट कमांडमेंट को मैंने और आपने कितना फुलफिल किया है। और इसीलिए मैंने आज ब्लेस फैमिली में उसको डाला है कि 10 लोगों का नाम उसमें डालिए, और उसमें जैसे पक्षियों के द्वारा, पशुओं के द्वारा सीखने का है, उसमें एक मैंने जो वीडियो डाला है, कुत्ते के द्वारा भी एक आदमी सीखता है। किस तरीके से एक भिखारी आता है, एक सरदार जी आते हैं, एक सरदार जी से भीख मांगने, सरदार जी उनको बैरंग लौटा देते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके कैंपस में एक कुत्ता बैठा हुआ है, उसके पास ढेर सारा भोजन है। रईस बंदे के पास, सरदार एक रईस आदमी है, कुत्ता पाला हुआ है, और वो कुत्ता जो है, उसको जो रोटी मिली है, जब देखता है कि एक कुत्ता और उसके दरवाजे में आया है, ये कुत्ते की जो मतलब प्रेम को देखा गया है, उनकी भावनाओं को दिखाया गया है उस वीडियो में। तो कुत्ता अपने हिस्से का जो रोटी रहता है, वो जो स्ट्रीट डॉग रहता है उसको जाके देता है। अद्भुत चीज है, वाकई में सीखने की चीज है वो। और मतलब हमारे लिए वो शर्म की बात है कि हमसे बेटर तो वो जानवर है, कि जिसमें वो भावना है सहयोग की, कि अपने हिस्से का दे रहा है, और हम अपने को, अपनी जो चीजें हैं उसको और ज्यादा उसको समेट के रख रहे हैं, गठरी मार के रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं कि हमको खुद नहीं पता कि हमारा चीज सड़ गया पड़े पड़े। लेकिन किसी को देने की जब बात आ रही है, तो हमारा हाथ और हमारा मन जो है वो छोटा हो रहा है। सो प्रभु सहायता करे हमारी इन बातों के द्वारा कि किस तरीके से प्रभु ने हमको बनाया है, किस लिए बनाया है। उसको आज समय है कि हम लोग जो है अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के इस नए मनुष्यत्व को धारण करें। जैसे बाबू ने भी बताया था कि जो कंगाल है उनके ऊपर किस तरीके से हमको रहम करना है। सो प्रभु हमारी सहायता करते हैं इन सारी बातों में, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और इस प्रकार से ये जो प्रभु के अद्भुत जो नबी रहे हैं, उनके द्वारा जो जीते जी 15 और जी मृत्यु के बाद भी जो उनके हड्डियों के द्वारा एक आश्चर्य कर्म हुआ, इन 16 जो है आश्चर्य कर्मों को हमने थोड़े समय में देख लिया। और जब मैं इस वचन की तैयारी में था, तो मेरे जेहन में एक बात आया कि ये दोगने अभिषेक से नवाजे गए एलीशा नबी जो हैं, ये क्यों कर उठा नहीं लिए गए। जब एलिया नबी उठा लिए गए तो इनको तो डबल अनॉइंटिंग थी, ये उठाए क्यों नहीं गए। और मैं सोच रहा था कि ये वजह क्या है। तो फिर मेरे मन में आया कि जब कंक्लूजन इसका होगा, तो जितने भी हमारे सम्माननीय आदरणीय जो बैठे हुए हैं हमारे जूम फैमिली के, छोटे से लेकर
हमारे आदरणीय बुजुर्ग तक, इनसे ये चीज पे चर्चा जरूर की जाएगी कि ये क्यों नहीं उठाए गए। और मुझे जो थोड़ा बहुत पता लगा, मतलब जो मेरे मन में जो विचार आए, वो ये रहा कि एक तो ये वजह हो सकती है कि ये तो क्रोधी स्वभाव के तो थे, ये जरा मतलब थोड़ा दूसरे मतलब माइंड के थे ये, जैसे अपन पहले थे, मतलब काफी पहले उस टाइप से मैं थोड़ा देखा, ये मेरे टाइप के थोड़ा है, इनका नेचर था। तो बाकी तो बातों में कोई कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो क्रोधी स्वभाव था, तो मेरे को अपना पुराना दिन याद आ गया 15-20 साल पहले का। तो इसका उल्लेख बाइबिल में है कि ये क्रोधी थे। जैसे ये 42 छोटे छोटे लड़कों को शाप दे दिए और वो बेचारे फाड़ खाए गए रीछनियों के द्वारा, तो शायद ये हत्या का मतलब इसके ऊपर प्रभु की नजर में हत्या हो, क्योंकि इनको इनके द्वारा शाप दिया गया। ऐसे वैसे भी उनको दंड दिया जा सकता था, लेकिन ये तो सीधा प्राण उनका चला गया। दूसरी वजह मेरे को लगी कि गहेजी के ऊपर भी नाराज हुए, तो क्योंकि उनका सेवक था, थोड़ा कंसीडर करता है आदमी, परिचित आदमी के संग, लेकिन ये तो पूरे वंश को पूरा लाइन अप कर दिए पूरा, तो इसलिए भी नहीं उठाए गए होंगे। और तीसरा जो मैंने देखा, इनका एटीट्यूड वो पाया जाता है दूसरा राजा 3 के 13 और 14 में। बेटा पढ़ना तो, दूसरा राजा 3 के 13 और 14 में। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, हम्म मेरा तुझसे क्या काम है? हम्म, अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। जी इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता, तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। देख लीजिए उसका किस तरीके का, उनका जो मतलब बोलचाल की भाषा है वो बिल्कुल क्लियर है। मतलब मुंह देखना भी पसंद नहीं हो तो ठीक है, राजा रिक्वेस्ट कर रहा है इनसे, गहेजी जी से, कि भैया मेरी मदद कर दे, तो बोलता है वो तो ठीक है, मैं उस राजा के कारण से मैं तेरे बारे में थोड़ा सोचता हूँ, देखता हूँ, नहीं तो मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखता, बोल रहे हैं। देख लीजिए इनका। और उससे भी और मजेदार जो किस्सा है, वो जब राजा वस्त्र फाड़ लेता है, वो मेरे को बहुत मजा आया। कुल मिला के मैं बहुत आनंदित हुआ, ये पूरे चैप्टर को अभी जो पढ़ा हूं ना मैं महीने भर, मैं आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा मेरे को मजा आया, मतलब आनंद आया इस पूरे चैप्टर को पढ़ के। तो इसमें लिखा हुआ है, ये राजा अपने कपड़े उपड़े को फाड़ लेता है कि भाई मैं तो राजा हूँ, मैं किसी का कोड वोड को चंगा कैसे करूंगा भाई। और जायज था राजा का परेशान होना, वो जान जाता है कि ये तो पंगा लेना चाह रहा है मेरे से, क्लियर कट बात है, ये युद्ध करना चाह रहा है और ये बहाना बना रहा है कि मैं कैसे कोड को ठीक करूंगा। और जायज तो उसका कहना, राजा बेचारा डॉक्टर थोड़ी था। तो यहाँ पर ये उसको जब जाता है राजा नामान जब जाते हैं वहां राजा के पास, तो यहाँ पर भी इनका एटीट्यूड दिखता है, फुल फॉर्म में दिखते हैं। वो क्या बोलते हैं, राजा को बोलते हैं, वो टेंशन तू काहे ले रहा है भाई, भेज उसको, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। यहाँ भी रहता है बोले भविष्यवक्ता, जरा भेज तो उसको। मतलब इसमें लिखा नहीं है बाइबिल में, लेकिन इंटेंशन क्लियर है कि उसको मेरे पास भेज, उसकी हेकड़ी को उतारता हूं मैं। ये पढ़ बेटा इसमें, दूसरा राजा 5:8 से 10 में पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़ना उसको। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख लीजिए, वो सीधा सीधा मतलब ये है कि ठीक है, उसको वो आया है ना वहां से, उसको मेरे पास भेज, राजा को बोल रहे हैं कि तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भेज, मैं उसको देखूंगा कि कितने क्या में है, वो सब क्लियर है उसमें। इंग्लिश में क्या लिखा है देखना उसमें, और जब वो पहुंचते हैं तब क्या होता है, दूसरा राजा 5:8-10। But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he sent to the king, saying, why have you torn your clothes? Let him come now to me, that he may know that there is a prophet in Israel. Yes, उसके आगे
So Naaman came with his horses and chariots and stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean. Yes, वहां बुलवा तो लिया उसको, भेज मैं देखता हूं बोले। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके का उसका एटीट्यूड है ना, पूरा क्लियर। राजा को वो बोले कि किसको, नामान को मेरे पास भेज बोले। इसका मतलब सीधा सीधा मेरे और आपको कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास भेज, मतलब वो मिलेगा, तब बुला रहा है अपने पास। तो बुलवा भी लिया, और हकीकत में जो मैंने वर्ड यूज किया, उसकी हेकड़ी को उतार दिया। वो मिलने तो आना दूर, मैसेंजर को भेजा, संदेशवाहक को, मैसेंजर को भेज रहे हैं कि उसको बोल दे जाके वहां पर डुबकी लगा ले। तो इनका एटीट्यूड तो जो था थोड़ा खतरनाक था, और शायद इसीलिए ये नहीं उठाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है भाई, सोचना है। अब इसीलिए उसमें सब हमारे आदरणीयों का जो है विचार बिल्कुल आमंत्रित है। और तीसरा, एक छोटा सा और जो पैरा बचा हुआ है 2 मिनट का, तीसरे जो किरदार हैं, ये जो है उन पे भी फोकस कर लें। ये फुल प्रूफ जो थे ना, ये जो थे गेहजी जी, एक फुल प्रूफ पैदल सेनक थे, बिल्कुल बुद्धि के मामले में पैदल थे। इसलिए पैदल थे कि ये तो भागे उसके पीछे लालच के चक्कर में। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इसको मालूम है कि मेरा ये 16 मतलब 15 आश्चर्य कर्म इनके जीते जी कर दिए जो, तो क्या इनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था अपने बंदे के लिए जो राइट हैंड थे इसके। तो गहेजी के लिए यदि गहेजी एक बार भी बोलते कि हे एलीशा मेरे लिए भी कुछ थोड़ा ध्यान उन कर दे भाई, मेरे ये आवश्यकता है, तो क्या नहीं किए रहते हो। ये जितना वो दौड़ भाग करके फर्जी तरीके से वो मतलब उससे प्राप्त किए नामान से, वो तो सम्मानजनक ढंग से अवार्ड के रूप में मिलता है इनको। तो ये टोटली बिल्कुल फुल प्रूफ वाकई में पैदल थे बुद्धि के मामले में। इसलिए ये दौड़ते हैं उसके पीछे, और ये अपनी व्यथा को यदि अपने स्वामी से बयां किए रहते, तो यकीन जानिए कि ये गेहजी भी जो है, जैसे कि एलिया टू एलिशा और एलिशा टू गेहजी भी जाता है। ये अभिषेक और अद्भुत काम करने का जो अवसर है, सिर्फ लालच के कारण गेहजी जी ने मिस कर दिया। तो प्रियो, मुझको और आपको सावधान रहने की जरूरत है। वाकई में बहुत ही ज्यादा मार्मिक कथा है ये। इसमें जो है रोचक भी है, एडवेंचर भी है उसमें, और ये सारा कहानी है इसमें, मतलब मर्म स्पर्शी जिसको बोलते हैं ना, हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है बहुत ज्यादा। मतलब दुख हुआ मेरे को जब मैं इसको पढ़ा कि यार इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था उसके पास, जैसे लूसीफर के पास था, कि परमेश्वर राइट टू गॉड था भाई, क्या जरूरत थी आपको, सारी चीजें तो आपको प्रोवाइड करी थी उसने, लेकिन फिर भी आपने लालच के कारण से जो काम किया वही काम ये कर डाला। और उसका परिणाम जो हुआ वो दुश्मन को भी ना हो, ये परिणाम इसको हुआ। ये तो भोगा ही लालच का परिणाम। पूरा परिवार और वंश ने इसके बारे में, इसके जो लालच का जो है परिणाम जो है वो भोगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि हमको किसी भी मामले में पानी के जैसे अपने रिलेशन को ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है। जो भी बात है कहिए, हम एक दूसरे के अपने प्रभु में, जैसे कि मादरणी मामा जी ने बतलाया कि हम परमेश्वर पिता के परिवार के सदस्य हैं, अब हम अलग अलग नहीं है, तो किस बात का पर्दा। भाई मैं अपने सांसारिक जीवन में बता रहा हूं कि यदि पहले भी मेरे पास कोई मैटर आता था, कलेक्टर एसपी या मंत्री अंतरी जिससे भी, जो भी संसार के अधिपति हैं, मिलने की, तो लोग मेरे पास आते थे, मेरे टच के लोग, कि बोले यार वहां चलना है, या भाई वहां चलना है। क्यों चलना है? अरे यार वो कलेक्टर के पास जाना है, मान लो एसपी के पास जाना है, कुछ हो जाएगा तो, मतलब खाएगा तो नहीं, करना होगा करेगा काम को, नहीं करना होगा नहीं करेगा, उससे डरना क्या। लेकिन उससे डर के मारे जो मेरा प्रॉब्लम है उसको मैं शेयर क्यों नहीं करूं उससे। वो मौका तो मेरे हाथ में है ना। प्रभु ने मुझको अवसर दिया है कि मैं अपना काम करूं, उसको अपना काम करने दीजिए। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं, हम ही लोग पहले से डिसाइड कर देते हैं, अरे यार मामा जी को बोलूंगा तो वो बोलेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं,
तो भैया पूछ लेना, उन्हीं से तसल्ली कर ले। तो वो होता नहीं है, हम लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि उस आदमी के पास जाऊंगा तो वो ऐसा करेगा। तो ये विचार को छोड़ना है, ये बाइबिल हमको बता रही है। अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाना है। सारा जो है, चूंकि हम प्रभु के भय में है, प्रभु का भय मानते हैं, बुद्धि हमको प्रभु ने दिया है। सो प्रभु को महिमा मिले इन बातों के कारण। और अंत में समझ में यही आया मेरे को कि जो भी काम हमको करना है थ्रू प्रॉपर चैनल करना है। जैसे कि मैंने बताया, ये बाईपास करके, एलीशा को बाईपास करके दौड़ा रथ के पीछे। बाईपास करना नहीं था, थ्रू प्रॉपर चैनल जाते। मान लो बोलते हैं एलीशा जी को कि भैया आप नहीं ले रहे हो, आप तो ठीक है भाई साधु संत हो, आपको कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो मोह है, तो अपना आइटम मेरे को दिलवा देते। तो बोलते ठीक है, इसी को चेले को दे दे। थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। थ्रू प्रॉपर चैनल, यीशु मतलब यीशु, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही वचन हमको बतला रहा है। और अंत में प्रियो, एक बहुत जो हमारे लिए सोचने की बात है और हमारे लिए शिक्षा की बात है और हमारे लिए गांठ बांधने की बात है, इस पूरे जो चैप्टर है उसका उल्लेख जो है, यदि हम नए नियम में देखेंगे लूका 4:27 में, तो हम क्या पाएंगे कि यीशु के आने से सचमुच में जीवन बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। और जीवन को बदलने वाला जो ये हिस्ट्री और स्टोरी हमने पढ़ा है, उसका जो है समरी, लास्ट जो सेंटेंस है इस पूरे जो मनन का, वो पाया जाता है लूका चैप्टर 4 और उसका वर्स 27। एक मिनट, इसके पहले मैं ये पूछूंगा सभी प्रियों से कि ये जो नामान थे, ये नामान का पूरा नाम क्या है? यदि किसी को पता है तो बताइए। नामान का पुराने नियम में नाम था नामान कोढ़ी, नए नियम में उनका क्या नाम हुआ ये बताइए। पढ़ लिया मैंने भी। मैंने पढ़ लिया तो चीटिंग हो जाएगी, इस कारण चीटिंग। यस, तो इसलिए पढ़ लीजिए कि यीशु के हमारे जीवन में आने के बाद से नामान कोढ़ी जो है, या जो पापी है, ये तो उस समय पाप का वो था, एक सिंबल था, समझिए। कोढ़ होना मतलब पाप का सिंबल था। लेकिन अभी जो है इसका नाम बदल गया क्योंकि यीशु आ चुके हैं अब। और इसलिए पढ़ लीजिए बेटा, लूका 4:27, ये वही नामान है पुराने नियम का। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। नए में, यस, देखिए ये पुरानी जो बाइबिल है उसमें यही लिखा है लूका 4:7। नामान सुरयानी। यस, नामान सुरयानी। पहले उसका नाम जो था उसके संग जो जुड़ा था पुराने नियम में जो है, देख लीजिए। और ये नया वो एडिशन है बेटा, लूका, मत्ती, मार्क, लूक। अमन पढ़िए तो उसको। लूका 4:27। यस और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर जी, नामान सुरयानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। पुराने नियम में नामान कोढ़ी लिखा है और नए नियम में क्या हो गया? नामान सुरयानी। तो जब हमारा मनुष्यत्व पुराना वाला छूट जाता है, तो ये जो बीमारी जो हमारे संग जुड़ी हुई है वो भी प्रभु मिटा देते हैं और हमारा नाम बदल जाता है। सो प्रभु को महिमा मिले। आप सबों को धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। जी हाँ, कि उन्होंने अध्याय 2 राजा अध्याय 5:1 में जो लिखा हुआ है नामान कोढ़ी, उसको लूका 4:27 में नामान सुरयानी बना दिया। और वैसे ही मुझको और आपको भी, जो हम पहले थे, हमारे जीवन को नया बदल दिया है। और प्रभु करे कि हमारा नाम भी अपने अनुरूप परमेश्वर पिता यीशु के नाम से नया कर दे। थैंक यू।
पापा को वचन के सुंदर प्रकाशन के लिए धन्यवाद। अभी आप सभी आदरणीय प्रियो को अवसर होगा कि यदि आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें या वचन से कुछ प्रकाशन शेयर करना चाहें तो अभी अवसर है।